अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। द चनाब टाइम से मैं आपका मेज़बान नईम उल हक एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, यूँ तो हम हर मसले पे बात करते हैं और हमारी एक कोशिश रहती है कि द चनाब टाइम्स के ज़रिए से गरीब आवाम के मसाइल उठाए जाएँ, उनके जो मुश्किलात हैं उनको सरकार व इंतज़ामिया तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि कुछ दिनों से सरकारी अराज़ी को लेकर जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं, जो हुक्मनामा जारी किया गया है, स्टेट लैंड हो, घाह चराई वगैरह की जो बातें इस वक्त चल रही हैं, इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीडीसी गुंदना सरशाद नटनू साहब। आखिर ये क्यों मीडिया के सामने बार बार आते हैं, गरीब आवाम की फ़रियाद लेकर क्यों इन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ता है? आज एक बार फिर ये द चनाब टाइम के ज़रिए से अपनी बातें आवाम व इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया आपका। जी मोहतरम, बताएं कि आखिर ये जो एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव इस को जो चल रही है स्टेट लैंड वगैरह के बारे में, इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या ख्यालात हैं आपके कि किस हद तक ये बात सही चल रही है? क्या गरीब आवाम भी इसमें जो पिसी जा रही है, किस हद तक ये बात सही है? क्या ये फ़ैसला सही है या गलत है आपकी नज़र में? देखिए, ये बदकिस्मती है कि जब भी कोई सरकार बनती है, सरकार आवाम के लिए बनती है। जो इस वक्त की जो हमारी सरकार है, वो आंखें बंद करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि इस वक्त मैं अगर डोडा टाउन की बात करूं, जो एडजॉइनिंग एरियाज़ टाउन के आते हैं, यहाँ मोस्टली जो लोग बैठे हुए हैं, जो गाँव से आए हैं, वो मिलिटेंसी से अफेक्टेड लोग हैं। वो यहाँ पे आके अगर उन्होंने किसी ने 2 मरला 4 मरला 5 मरला में मकान बनाया है, कल की डेट में मुझे गालबन को 1000 फ़ोन आया होगा कि जनाब हमें नोटिस आ गए। बदकिस्मती ये है कि पहले उसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनको इंटर किया है बाज़ाब्ता तौर पे। अगर जो रोशनी एक्ट की बात की जाए, सरकार ने वो एक्ट बनाया था उस वक्त, रोशनी के तहत लोगों को ज़मीन मिली थी, उन्होंने लेवी कटवाई थी। लेकिन आज की इस वक्त की सरकार जो है, समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से फरमान जारी कर रहे हैं और चाहते क्या है अवाम से। अगर आपको किसी को ख़त्म करना है तो सीधा आके बुलडोज कर दीजिए अवाम को। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक फैमिली के पास 3 मरले के अंदर एक मकान है, वो मिलिटेंसी से अफेक्टेड 90s या आपके 2005 तक के यही एक पीरियड था जिससे अफेक्टेड लोग यहाँ शहर में बसने आ गए। अब वो इस वक्त कहाँ जाएंगे? मैं पर्टिकुलर नलवा की बात करूँ, अकरमाबाद की बात करूँ, यहाँ जितने भी एरियाज़ है, ये यहाँ इस तरफ है आपका परमाज के उस तरफ, ये आपका ये डाकमोले के नीचे वाला एरिया, या जो भी एरिया जहाँ पे भी लोग बसे, आप ज़मीन जो लोग गांव में कहीं बसे हैं, किसी भी गांव के फॉरेस्ट लैंड के अंदर अगर लोग, वो उस वक्त बाज़ाब्ता उन्होंने एंट्री करवाई है, उन्होंने गवर्नमेंट को, सरकार को जो उनकी फ़ीस बनती थी, जो भी उस वक्त का रेट रखा गया था, वो उन्होंने पे किया है। अगर किसी ने आउट ऑफ द वे जाके किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कोई कनालों में किया हो, बहुत सारा रकबा लिया हो, अगर उस पर आप चाहते भी है, सरकार किस लिए होती है? सर, एक सवाल जहन में आ रहा है। आपका बोलना बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। कोई एक शख्स, जैसे मैंने पहले भी ये बात कही, नाज़रीन आप बखूबी ये बात जानते हैं कि कोई गरीब तबका है, वो 1 मरला 2 मरले में लिए एक दुकान चला रहा है अपनी, वो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया से यहाँ पे डोडा में आके बसे या कहीं भी शहर में आके बसे हैं, उस वक्त उन्होंने वो ज़मीन ख़रीद ली है। आज 20, 30 या 40 साल के बाद उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अगर जो लैंड माफियाज़ हैं उनके पास 20-20, 30-30 कनाल की सरकारी अराज़ी है, वो काबिज़ कार है, उस विषय पर आपका क्या कहना? क्या सबके साथ यकसा सलूक किया जाए या गरीब तबके के साथ ना छेड़ा जाए और जो लैंड माफियाज है उनको जो है वो उससे हटाया जाए? देखिए, मैं बात पूरी करूँ, आपने मेरी बात काटी कि सरकार जब कोई भी चीज़, देखिए लोगों का क्या कसूर है? सपोज नईम, उसका क्या कसूर है? रामलाल, उसका क्या कसूर है? जिस वक्त लोग कहीं भी, किसी ने स्टेट लैंड अगर अपने नाम पे कराई या रोशनी एक्ट के थ्रू ज़मीन ली, उसका बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त सर्कुलर निकला उस वक्त की सरकार ने। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं नईम साहब की, बात यह है कि इस वक्त आप ये देखिए, जहाँ स्टेट लैंड के अंदर जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, मज़े की बात तो ये है ना कि जहाँ स्टेट लैंड के अंदर गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जहाँ स्कूल्स हैं, आपके हेल्थ के डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, या बाकी चीज़ें, मैकेनिज्म लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है, पानी लगा हुआ, उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट हुआ है?
अगर एक कस्बे के अंदर एक लेट अस सपोज कि कोई सा भी हम एरिया उठाए, मेरे गुंदरा की बात करें कि पुनियाला ले लें, भरत ये आपका महला ले लें या भरत ले लें, ब्लेज ले लें, कोई भी जगह एक जगह हम ले लें कि कहीं पे जी स्टेट लैंड में एक कॉलोनी बनी हुई है, उसके अंदर सरकार को मिलता क्या है? सरकार ने वहाँ पानी पहुँचाया, सरकार ने वहाँ बिजली पहुँचाई, सरकार ने ही वहाँ स्कूल खोला, तो मतलब इन्वेस्टमेंट किसकी है? सरकार की है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो फरमान जारी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि इन लोगों को यहाँ इस जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कोई वो लेना देना नहीं है। ये कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, वो तनख्वाह तुम लोग ले रहे हो भाई साहब, हम लोग टैक्स देते हैं, मेरी गरीब अवाम टैक्स देती है। जो बिजली का किराया देते हैं, जो पहले बिजली का किराया जब यहाँ सरकारें हुआ करती थी, बिजली का किराया कितना था? 109 रुपये 8 रुपये था, आज इन्होंने 400 तक पहुँचा दिया है। गरीब को रोटी खाने के लिए नहीं है, इन्होंने पानी का इतना भुगतान लगा दिया लोगों को कि भाई जीआर कटाओ। कब तक आप जुल्म करते रहोगे? कब तक लोगों को परेशान करते रहोगे? ये सरासर जो आपकी पॉलिसीज़ है ये एंटी पीपल है, ये बदकिस्मती है। जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है, ख्वाह वो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बने, भाजपा की बने, किसी भी की बने, वो गवर्नमेंट बनती है कि पब्लिक के लिए एक पॉलिसी बनाए कि उनको रिलीफ मिले। यहाँ एलजी साहब आए, यहाँ फरमान से फरमान चले जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप लोगों का यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब की तनख्वाह अगर आप देखेंगे कितनी होगी, लाखों में होगी। वो जब एक चक्कर लगाते हैं कहीं इधर, उसका भी टीए निकालते हैं, वो टीए हमारी आवाम का टैक्स से है। ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए कि हम गरीब पे जुल्म जो है इसको बंद करें। कब तक हम हमारी आवाम बर्दाश्त करते रहेगी? मैं रात से इतना परेशान हो गया हूँ कि रात से जब मुझे लोगों ने फ़ोन किए कि जनाब आप नोटिस, मैं इन तहसीलदार साहिबान से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से, कि जनाब अगर कोई इतना बड़ा माफिया है, किसी ने कोई बहुत लैंड आपकी चुराई है, भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन आप ये जो जिसका 3 मरले में 4 मरले में जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड आदमी है, जो गांव से आके यहाँ अपने बच्चे पढ़ा रहा है, यहाँ अपना दिन में दिहाड़ी लगाता है, और कैसे कैसे लोगों ने यहाँ घर बनाए, उस वक्त हालात क्या थे। आज ये साहिबान जो है फरमान जारी करते हैं कि भाई आप निकलिए, ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। यहाँ लोग सड़कों पर आएंगे, और अगर आप चाहते हैं फिर लोगों को आप तहस नहस कर दें, फिर जो करना है कर लीजिए। अवाम इस चीज़ के लिए तैयार है कि मरने के लिए तैयार है। अब मुझे एक बताइए, रात का ही एक वाकया है कि एक फैमिली, वो 5 आदमी 5 के 5 मेरे पास पहुंच गए। वो मेरे यहाँ घर पे आए कि जनाब ऐसे ऐसे हो गया, मैं क्या करूँ। वो रोने लगा, मैं खुद परेशान। मैंने कहा यार कुछ नहीं होगा, बैठिए। 5 दिन का तहसीलदार साहब ने, कहीं बड़े महान तहसीलदार साहब है, उन्होंने नोटिस निकाल दिया है। यार आप ये देखिए कि अगर किसी ने आपका और मतलब स्टेट लैंड, ठीक है जी, मान लिया स्टेट किसकी है? हम लोगों की है ना, हमारे लोगों की है। तो आप लोगों पे जुल्म क्यों कर रहे हो? आप लोगों को इस तरीके से मैं इस वक्त के ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, होम मिनिस्टर साहब से, जिनके पास ये स्टेट इस वक्त हमारी स्टेट है, होम मिनिस्टर साहब, कि आप देखिए ज़रा यहाँ हो क्या रहा है। आप हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, लेकिन हमारी इस वक्त बदकिस्मती से जो यूटी बनी है ये डायरेक्ट आपके कंट्रोल में है। आप इसको देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ लोगों के साथ जुल्म कितना हो रहा है। यहाँ तो आपका नारा तो था आपके पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कौन सा विकास, कौन सा विश्वास, कौन सा सबका साथ? इस वक्त गरीब पिस रहा है, गरीब मर रहा है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास जो काउंटिंग है, टाउन के अंदर लगभग 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो ये 2-2, 3-3 मरले में अपना 1-1, 2-2, 4-4 कमरे बना के बैठी हुई है। अगर उनके साथ कुछ ये करते हैं तो क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? इसका एक जो मेरे अभी जहन में है कि अगर सरकार ने ये फरमान जारी किया है, उनसे स्टेट लैंड को वापस लिया जा रहा है, रोशनी एक्ट है, वॉटएवर है, घास चराई वगैरह है, क्या आपको नहीं लगता कि फिर सरकार को इसमें उनको अल्टरनेट देना चाहिए? बिल्कुल, मैं अब यही बात करने वाला था आगे आपसे कि देखिए, अगर सरकार ज़बरदस्ती चाहती है, मेरा तो ये मानना है कि स्टेट लैंड, जो मैं वो बात पूरी कर लूँ, स्टेट किसकी है? हमारी है। गवर्नमेंट किसकी है? हमारी है। गवर्नमेंट का राइट क्या होता है? उनका काम करने गवर्नमेंट क्यों आती है? करना क्या होता है? गवर्नमेंट ने कोई तानाशाही नहीं चलानी होती, कोई दाड़े नहीं मारने होते हैं। तो गवर्नमेंट ने आना होता है कि आपने जो उसकी आवाम होती है, जो यहाँ नागरिक होते हैं, उनको राइट्स देने होते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, बच्चों की एजुकेशन का देखना होता है, हेल्थ का देखना होता है, हर चीज़ का देखना होता है। ये सरकार का काम होता है। छोड़िए उस चीज़ को, आप चलिए आगे। अगर आप जुल्म ही करना चाहते हैं, अगर जबर ही करना चाहते हैं, अगर फरमान से ही ये सब लाठीचार्ज से ही करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती, तो आप इन लोगों का अल्टरनेट बताइए क्या है। जिसके पास कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो एक टेंट ले सकता है, वो आदमी इस वक्त आप उसका घर तोड़ के क्या, वो कहाँ जाएगा?
2000 के आसपास की फैमिलियां जो एडजॉइनिंग डोडा हैं, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो एडजॉइनिंग एरियाज डोडा के हैं, आप मुझे बताइए वो कहाँ जाएंगे इस वक्त? अगर गवर्नमेंट चाहती है, मैं एलजी साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये ज़मीन चाहिए, अगर आपको इस आवाम से, इस जनता से मोहब्बत नहीं है, अगर ज़मीन से मोहब्बत है, आप इनका चारा करिए ना। आप हमारी आवाम का कोई बंदोबस्त करें। अगर आप किसी का मकान तोड़ रहे हैं, उसको कहीं या तो उसका जो उस वक्त उसने फीस भरी है, उसका उस वक्त का रेट आज के रेट के जो बनेगा उसका, आप वो दे दीजिए, उसका पैसा दे दीजिए, उसके स्ट्रक्चर का पैसा दे दीजिए। कोई लुट थोड़ी अंधेर नगरी नहीं है कि आप सीधा आके डोजर चला देंगे जी, तोड़ फोड़ कर देंगे। वो कहाँ जाएंगे बेचारे? सर, इससे तो एक बात ये लगती है, जो आपकी बातें हैं बहुत काबिल गौर बातें हैं नाज़रीन, ये, लेकिन एक बात जहन में आ रही है मुझे कि इसका तो ये मतलब हुआ कि जो हुकूमत वक्त इस वक्त है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को जम्मू कश्मीर का नहीं समझती है। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि अभी आपने ये बात कही कि स्टेट भी हमारी है, हम स्टेट के रहने वाले हैं, लेकिन हुकूमत वक्त या उस वक्त की हुकूमत जब लोगों ने ज़मीनें यहाँ ली थी, चाहे वो किसी भी एक्ट के तहत ली थी, उन्होंने पैसा खर्चा है, फिर वहाँ बिल्डिंग्स बनाई हैं, हर एक एतबार से वो यहाँ पे मिलिटेंसी अफेक्टेड जब वहाँ पे अपनी किसी एरिया में हुए, वहाँ से वापस आए, डोडा जम्मू कहीं भी बसे हैं, इस वक्त उनको हुकूमत वक्त फरमान निकाल रही है उसी लैंड को छोड़ने के लिए जिस लैंड में उस वक्त उनको रखा गया था, पैसे भी लिए हैं, फीस भरी है कानूनी एतबार से। इस विषय पर क्या कहना है आपका कि क्या लगता है फिर इसका यही मतलब हुआ कि आपके कहने के मुताबिक कि जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं? क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, नज़र वही आ रहा ना, इसमें कोई मंतक तो है नहीं ना। आप मुझे ये, मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट किसके लिए होती है? आवाम के लिए होती है। सरकार का मंशा ये लग रही है कि ज़मीन से मोहब्बत है, लोगों से नहीं है। बल्कि सरकारों का काम ये होता है कि उनका मतलब बेसिक डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है कि आप आवाम के राइट्स का पामाल करें, आप उनके हकूक़ का देखें कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको हम न होने दें। अगर कोई गलत हो रहा है उसको रोकें। किसी के बच्चे को, मतलब यहाँ तक सरकारें करती हैं कि आप बाहर चले जाइए, बाहर माशरे में, दुनिया, अल्लाह का फजल है कि मैं बाहर थोड़ी सी दुनिया देख के आया हूँ कि यहाँ तक है कि आप, सरकार जो है बच्चों को पढ़ाती है। अगर किसी के घर में उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चे को पढ़ा सके, तो सरकार पढ़ाती है। यहाँ तो अजीब अनोखा खेल चल रहा है। तो अगर कोई यहाँ रोशनी का एक्ट था या कोई भी एक्ट था, यहाँ ज़मीन लोगों ने बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक ली थी। आज ये कानून ही हाश पाश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसका सब नज़र आ रहा है कि इनकी मोहब्बत जो है वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन के साथ है, ना कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है। और ये आवाम, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी बाशऊर आवाम है। ये ऐसा नहीं है कि ये चुप करके बैठेंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में डोडा के अंदर सड़कों पर लोग होंगे, और जब भी चुनाव होंगे इसका जवाब जो है यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम इनको चुनाव में दे देगी। सर, जैसे अगर मान लीजिए ये जो फरमान इस वक्त निकल रहे हैं, नोटिस पे निकल चुके हैं लोगों के लिए, अगर ये ज़मीन वापस ली जाती है, कल को जब चुनाव होते हैं, अगर एनसी की हुकूमत आ जाती है यहाँ पे, तो आपका क्या कहना है एनसी के बिहाफ पे? क्योंकि आप बीडीसी गुंदरा हैं, और क्या लगता है आपको कि आपकी सरकार उस वक्त क्या फ़ैसला करेगी? क्या वो लोगों को वो ज़मीन जो है वापस देगी, या उसी जो उनका फरमान उस पर जारी रहेंगे आगे? फिलहाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त भी आवाम के साथ है। हम ऐसा हरगिज़ होने नहीं देंगे। हम कानूनी तरीके के अंदर, जो भी कानून के अंदर रह के जो पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे या जिस किस्म का भी हम तहफ़्फ़ुज़ अपने आवाम का कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात, इंशाल्लाह जब भी यहाँ हुकूमत होगी, जब भी यहाँ इलेक्शंस होंगे, जब भी हुकूमत हमारी बनेगी, आपने ये देखा होगा कि वो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ही थे जिसने यहाँ लोगों को ज़मीनों का मालिक बनाया था। ठीक है जी। ये भी आपको याद होगा कि रोशनी एक्ट को लाने वाले भी हमारे कायदे सानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही थे। तो हम लोग, हमें पता है हमने अपनी आवाम के साथ कैसे रहना है, क्योंकि हम यहाँ के, हमें पता है, हमें लोगों का दर्द पता है, दुख पता है कि यहाँ के लोग क्या क्या फेस करते हैं। तो हमें उम्मीद है इस चीज़ की, जब भी यहाँ इलेक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जिसको वो चुनेंगे। और जब हम आएंगे उस वक्त आप खुद देखेंगे बहुत सारी जो भी ये काले कानून बने हुए हैं, इनको हम वापस करेंगे, यहाँ कानून को रिफॉर्म करेंगे। लेकिन जब वो वक्त आएगा, फिलहाल इस वक्त जो हो रहा है उसको दिफा करने की ज़रूरत है। यानी आपका ये कहना है कि इस वक्त का जो फरमान जारी हुआ है, आप यहाँ की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों के अंदर यहाँ डोडा के अंदर लोग सड़कों पे होंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से ये मुतालबा करेंगे, ऑनरेबल अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब से ये गुजारिश करेंगे कि ये जो काला फरमान, ये जो काला कानून आया है, इसको कम से कम वापस ले लीजिए। हाँ देखिए, अगर किसी के पास
कोई बहुत ज़्यादा रकबा है, बेकार का रकबा है, आपको चाहिए तो ले लीजिए। लेकिन जो कहीं 2 मरले में, 3 मरले में, 5 मरले में कोई किसी आदमी का मकान बना है, कोई रहाइश पजीर है, वहाँ पे उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका 100 किस्म का वहाँ सिस्टम चल रहा है, आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं ना। ये तो टोटली मतलब गलत कानून है। ठीक है, इस वक्त नाज़रीन आपने सुना इनकी जो बातें हैं, काबिल गौर बातें हैं, तो आपका क्या कहना है कि आप मज़ीद आपके क्या इक़दाम होंगे? देखिए, मैं सरकार से फिर गुजारिश आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि ये जो काला कानून, ये जो शाही फरमान आपने निकाला है, इसको वापस ले लीजिए, होश के नाखून ले लीजिए और देखिए आवाम क्या चाहती है, आवाम की ज़रूरत क्या है। मैं फिर यही बात कहूँगा कि आपका हक बनता है, आप जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहतर पॉलिसीज़ दें जिससे उनको कोई फ़ायदा हो। ये ना करें कि आप ये जुल्म ना करें। और आवाम से मेरा एक ये मैसेज रहेगा आपके माध्यम से कि आप मुतमईन रहें इंशाल्लाह, और मुतहरिक रहें, मुतमईन के साथ आप मुतहरिक रहें, इकट्ठे रहें। और आप देखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 दिनों के अंदर हमने एक प्रोग्राम भी रखा है कि हम डोडा के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें हेडक्वार्टर के ऊपर, और उस वक्त हम लोगों को बुलाएंगे, लोग यहाँ आएंगे। बड़े पुरअमन तरीके से हम डिप्टी कमिश्नर साहब तक भी ये मैसेज पहुँचाएंगे, उनके पास जाएंगे कि जनाब ये जो है ये गलत है, इसको रोकिए। तो अगर नहीं, फिर हम उसके इंशाल्लाह ताला उसके आगे कोई और अलग दूसरा लाइमल बनाएंगे। जब से ये डोडा में फरमान जारी किए गए हैं, क्या तब से अभी तक आपने वर्दी डीसी डोडा से मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे आपकी इस विषय में बात हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। एक्चुअली मैं कहीं बाहर ही था, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो मैं आज ही आया हूँ। अब देखिए, ये समझने की बात है कि ये डिप्टी कमिश्नर तक भी नहीं है ना, बेसिकली ये कानून है, तो ये डीसी बदल नहीं सकता है। तो उनसे बात कर, हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, उसको एहतजाज करने के बाद हम मेमोरेंडम उन तक देंगे जो वो ऊपर पहुंचाएंगे। तो लेकिन ये चीज़ें, ये जो मैसेज है ये सरकार तक है। तो एलजी साहब के वहाँ से फरमान निकला है ना, तो ये तो डीसी साहब के एंड पे तो है नहीं ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे बीडीसी गुंदरा शाह साहब नटनू। इनकी आपने सारी बातें सुनी और इनकी जो बातें हैं वो पब्लिक के हक में हैं, और इनका ये कहना है, आपने बखूबी खुद सुना कि अगर एनसी की सरकार आती है तो काला कानून जो इस वक्त लोगों पे मुसल्लत किया जा रहा है, ये उसे भी वापस कर देंगे। इसी के साथ देखते रहिए आप द चनाब टाइम्स। शुक्रिया।